বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো কেইদিনমান বাকী ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এইবাৰ হুজাইৰ লংকাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত দেখা গ'ল উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথক লগতে এই সভাত উপস্থিত থাকে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী মহেন্দ্ৰ সিং বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়াৰ লগতে বিজেপিৰ অন্যান্য সদস্যসকল 91 নং হুজাই বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰামকৃষ্ণ ঘোষ আৰু 92 নং লামডিং সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী শিবু মিশ্ৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে रामकृष्ण की धरती से आपके इस पावन धरती पर उपस्थित हुआ हूं। मैं सबसे पहले आदि शक्ति मां भगवती कामाख्या की इस पावन धरती को नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, महाबाहु ब्रह्मपुत्र को नमन करता हूं। भारत की लाल नदी के रूप में विख्यात और असम के सुख दुख समृद्धि और यहां की सभ्यता संस्कृति की वाहक महाबाहु ब्रह्मपुत्र जो यहां के सपनों को, यहां की आकांक्षाओं को और असम की सच्चाई का संवाहक भी है। इन सब की प्रतीक महाबाहु ब्रह्मपुत्र को नमन करते हुए भारत रत्न भूपेन हजारिका ने अपने एक प्रसिद्ध गीत में महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनोर तीर्थ इस भाव के साथ इसकी महिमा का गान किया है। यह ब्रह्मपुत्र और इसके तट के लोगों के महामिलन का तीर्थ है असम, और इसलिए असम की इस धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। हमारे लिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि धरती शंकर देव की भी धरती है। भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के परम पुरोधाओं में से शंकर देव रहे हैं। शंकर देव के कारण ये धरती बच पाई थी, अन्यथा कांग्रेस की अगर कूटनीति चलती और कांग्रेस का षड्यंत्र सफल होता तो यह धरती भी उसी प्रकार से भारत के लिए खतरा पैदा कर देती, जैसे घुसपैठियों ने बहुत सारे क्षेत्रों में कांग्रेस की तुष्टीकरण के नाते आज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था। लेकिन मैं उस महापुरुष को आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, जिन्होंने राष्ट्रवाद की अलग जगह करके उस कालखंड में इस धरती को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दिया था। शंकर देव के, श्रीमान शंकर देव की इस धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उस महापुरुष के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, शंकर देव ने हमें, श्रीमान शंकर देव ने हमें घुसपैठ की समस्या के प्रति सचेत किया था, और इसीलिए कांग्रेस शंकर देव को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस की नीति विकास नहीं, कांग्रेस की नीति समृद्धि नहीं, कांग्रेस की नीति आप सबकी खुशहाली कभी नहीं रही। उसकी नीति तुष्टीकरण की नीति थी, एन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करने की नीति थी, और उसकी कीमत एक लंबे समय तक असम वासियों को चुकानी पड़ी थी, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में। मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका कि आपने पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया था
श्री सर्वानंद सोनोवाल को असम का मुख्यमंत्री बनाया। और आज एक बार फिर से मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। होजाई से भारतीय जनता पार्टी ने श्री रामकृष्ण घोष को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है, और श्री शिबू मिश्रा को लालडिंग से भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी दिया है। भाइयों बहनों, ये दोनों प्रत्याशी हैं। इन दोनों प्रत्याशियों को आपने पहचान लिया है ना? इनको समर्थन देंगे? मेरे साथ हाथ उठा करके बोलेंगे। दोनों हाथ उठा करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ उठाएंगे। बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। লংকাৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন দেৱব্ৰত সাহা আৰু জিতেন শৰ্মাৰ সৈতে সঞ্জিত চৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট নেক্সটাৰ নিউজ গুৱাহাটী।